नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 27 वर्षीय पुरुष का पाम है। और जिस तरह एक नज़र डाली जाए इस पाम पे तो बहुत सुंदर पाम है, पिंक कलर की पाम है और भरा हुआ पाम इनका है। ये एक अच्छे पद पे काम भी कर रहे हैं और देखते हैं आज इनकी पाम में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, इस तरह से वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और ये पेड सर्विसेज होंगी और बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, तो आप लोग कांटेक्ट करके एक बार पता कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इनकी हथेली का साइज़ देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लंबी आयताकार हथेली है। इस तरह के लोग जो होते हैं ये बोलते बहुत अच्छा है, सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का हाथ भी इस तरह का रहता है। ठीक है, लंबी हथेली काफ़ी मेहनती भी लोगों की भी होती है। आयताकार हथेली होगी तो लोग मेहनत करते हैं। और छोटी उंगलियां हैं इनकी, तो इस तरह के लोग थोड़े से जल्दबाज भी होते हैं। कई बार अपने फैसले करने में आप लोग जल्दबाजी भी कर देते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। अब आ जाते हैं एक एक करके आपके ग्रहों पर। तो पहले उंगलियां कवर कर लेते हैं। देखो, अगर पहली बात की जाए तो ये उंगली जो है आपकी सूर्य की उंगली जो है हमारी बड़ी है। ठीक है, पहली उंगली के मुकाबले जो है सूर्य की उंगली बड़ी है। तो इस तरह के लोगों का स्वभाव जो है काफ़ी हिम्मती होता है। उंगलियाँ बिल्कुल सीधी करिए, पर्सनैलिटी अच्छी होगी आपकी। ठीक है, और छोटी वाली उंगली जो है ये पहले फैलेंज तक पहुंच गई, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके पास अच्छी होंगी। प्लस ऐसे लोग बुद्धिमान भी होते हैं। देखो, बुद्ध का क्षेत्र बुद्धि का क्षेत्र होता है और बुद्धि का ये जो उंगली होती है ये भी बुद्ध की उंगली कहलाती है। तो कनिष्ठिका जो उंगली होती है ना, जब फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच जाती है तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं, अपने काम में माहिर होते हैं। अगर आप किसी बड़े ऑफिसर का हाथ देखें तो आप देखिएगा कि ये जो उंगली है उनकी अक्सर लंबी होती है। ये वाली उंगली अच्छी लंबी पाई जाती है, अंगूठा उनका लंबा होता है। अब इस पाम में अगर मैं बात करती हूँ पहले गुरु के घर की, तो गुरु का घर इनका बिल्कुल सुंदर है, साफ़ है, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, अपनी फील्ड का ज्ञान अच्छा होगा, दिक्कत कुछ नहीं है। बच्चे होंगे वो भी आपके अच्छे होंगे, औलाद जो है वो सेवा भी करेगी। गुरु जो है बिल्कुल साफ़ है, कोई नेगेटिव साइन इस पे नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल जब स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपकी एक याव साइन से स्टार्ट हो रहा है। आपने मुझे बता भी दिया है, हमारी बात भी हुई है इस विषय को लेकर, और मैंने बताया था कि आपके बचपन में कोई दिक्कत है, तो आपने बताया कि हाँ, मतलब आपको एक बार चोट लग चुकी है, एक बार आपके साथ बचपन में एक स्टंट जा चुका है, तो वो चीज़ आपकी निकल गई है, तो अब इसका कोई मतलब रहा नहीं है। जब देखिए किसी का यव साइन आता है ना, तो या तो बचपन में बच्चे को कोई रोग लग जाए, ठीक है, बिल्कुल बचपन की बात होगी तो स्टार्टिंग है, या फिर उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है बचपन में ही, तो वो चीज़ आपके जीवन से निकल चुकी है। इसके बाद अगर मैं आपके शनि के घर की बात करती हूँ तो शनि का घर ठीक ठाक अवस्था में, कोई खास चीज़ इस पर नेगेटिव मुझे नज़र नहीं आ रही है। पैसे से रिलेटेड तो समस्या आपको नहीं रहेगी आगे। अब जहाँ समस्या नज़र आ रही है वो देखो, ये सूर्य का घर है। अब सूर्य के घर पे कैसी होनी चाहिए, एकदम ऐसे सूर्य की लकीर होनी चाहिए, लेकिन वो आपके पास नहीं है। इसीलिए जो भी आप काम कर रहे हो ना, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, अभी आप अच्छे खासे पद पे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने मुझे बताया कि आपके कामों में अड़चन आती है या फिर आपके काम स्मूथ नहीं बन रहे हैं, तो वो उसकी वजह यही है कि जब जिनका भी सूर्य जो है वो सही नहीं होता, बढ़िया नहीं होता, ठीक है, उनके काम जो है स्मूथली नहीं बनते कभी भी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए भाई, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सुना करो, सुबह जल्दी उठा करो। इतवार को व्रत रख सकते हैं, यानी संडे को व्रत रखा जा सकता है, और संडे को लाल कलर के कपड़े ऐसे लोगों को पहनने चाहिए। सूरज को जल चढ़ाना चाहिए, जल के अंदर रोली और चावल वगैरह डाल लेने चाहिए, कुछ मीठा डाल लेना चाहिए, जैसे चीनी डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए। और जल कैसे चढ़ाना चाहिए कि जैसे आपकी बॉडी तो इस तरह से हो और हाथ ऊपर की तरफ हो, फिर इस तरह से जल नीचे जाए, ठीक है, तो इस तरह से जल चढ़ाना चाहिए। एक मुद्रा आपको बताती हूँ, उस मुद्रा को भी कीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। जब सूर्य उग रहा हो, उगते सूरज को देखिए, जिस समय उग रहा है सूरज, और ये वाला पोरवा यहाँ पे लगाइए, ठीक है, सूर्य की उंगली का ये पोरिया मोड़ के यहाँ लगाइए, उसके ऊपर अंगूठा ढक दीजिए, बंद कर दीजिए, और तब कम से कम बस 5 मिनट भी अगर आपने कर लिया तो बहुत है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस तरह का पाठ अगर आप लोग करते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके शुक्र के घर को भी और आपके सूर्य के घर को भी बहुत फ़ायदा होता है। सूर्य का घर किसी का भी कमज़ोर होता है तो उसको पिता की सेवा बहुत करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। बुध के घर की बात करें तो बुध बिल्कुल सुंदर है, आप देखने में भी स्मार्ट होंगे और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी ऐसे लोगों की होती है, मतलब अच्छे होते हैं ऐसे लोग ना, सुंदर होते हैं देखने में। अब बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है, जिनका बुद्ध सुंदर होता है चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं। कहते हैं ना, इशारे की भाषा भी समझता है इंसान, तो बहुत अच्छी बुद्धि होती है इन लोगों की।
आपने मुझसे पूछा था कि अगर बिज़नेस कर सकते हैं नहीं, देखिए बिज़नेस के लिए ना एक तो क्लियर कट यहाँ से जीवन रेखा से बिज़नेस लाइन कोई जानी चाहिए। दूसरा साइन होता है इस तरह की जो लकीरें होती हैं, तो उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। तो दोनों ही साइन आपके हाथ में अभी नहीं है। जब आपको इनमें से कोई साइन नज़र आए तब एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना, फ़ोटो खींच देना, पेमेंट दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर भी कॉन्टेक्ट कर लेना। अगर ये आता है साइन तब जो है बिज़नेस जो है स्टार्टअप कर सकते हो। अब बात करते हैं अभी क्या चल रहा है और आगे क्या चलने वाला है। आगे एक नेगेटिव साइन मुझे नज़र आ रही है, वो है ये, जिस तरह से मस्तिष्क रेखा 2 टुकड़ों में होती है, ये देखो अच्छी नहीं मानी जाती है। या तो देखो शनि के नीचे टूट रही है, जब शनि के नीचे टूटती है तो ये यंग एज में भाई कोई एक्सीडेंट दे सकती है, इससे आपको बच के रहना चाहिए। आगाह कर रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, सरिये से, पत्थर से, लोहे से चोट सर में लगने का डर रहता है इसमें, या फिर एक बार एक्यूट टेंशन आती है जो हिला के रख देती है, या ये ब्रेकअप दे सकता है, ठीक है। 3 में से एक चीज़ देता है ये, ब्रेकअप भी तगड़ा वाला ब्रेकअप जिसे कहते हैं ना, वो दे सकता है। तो 3 में से एक चीज़ ये देता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आपकी भाग्य रेखा की तरफ। देखो भाग्य रेखा जो है ये लगभग शुक्र के पर्वत से अंदर से उठ रही है, हल्का सा आप देखो अंदर से जा रही है, ठीक है। नहीं, यहाँ देखा जाए तो ये लाइन अलग जा रही है और इसके बाद भाग्य रेखा जीवन रेखा से जा रही है। देखो जीवन रेखा से जिस समय ये रेखा उठ रही है, जिस समय ये रेखा उठ रही है, मैं भी काउंट करना बताऊंगी एज को, उस समय आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट बात ये, जीवन रेखा से अंदर की तरफ जिस समय ये रेखा, उसी से पहले किसी की डेथ होगी नियर एंड डियर की। जब जीवन रेखा से अंदर की तरफ कोई रेखा गिरे तो नियर एंड डियर की डेथ होती है उसी समय, ठीक है। तो ये लगभग 7 ही केस आपका दिखाई दे रहा है। गिनते कैसे हैं एज को, ये देखिए, जितनी आप डॉट यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आपको यहाँ लगाने हैं। डॉट लगाने से हमारे मतलब होता है दूरी नापने का। उसके बाद आपको यहाँ से लाइनें मिला देनी है। लेट सपोज हमारा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 9 10, मतलब 8 से 10 के बीच में ही जनरली ये डॉट आते हैं। 8 से 10 के बीच में ये आएंगे। उसके बाद आप इसको क्या कर दीजिए, 21 साल मान लीजिए, है ना, सीधी रेखा खींच लीजिए। उसके बाद उतने ही डॉट आप आगे लगाइए, 42 साल मान लीजिए, उतने ही डॉट आगे लगाइए, 63 साल, फिर 84 ईयर्स। इस तरह से आपका ये चलने लगता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये रेखा जिस समय में उठ रही है उस समय में आपको ये काफ़ी फ़ायदा देगी। जिसकी जीवन रेखा से भाग्य रेखा उठती है ना, वो उसको बहुत मेहनत करवाती है पहले, लेकिन फिर फल भी बहुत अच्छा देती है। बहुत मेहनत करवाएगी पहले आपसे ये। अब बात करते हैं, देखो आपकी जो एक और भाग्य रेखा आ रही है, सह भाग्य रेखा जिसे हम कह सकते हैं, ये 7 देखिए, और 30वें साल से बिल्कुल मजबूत हो रही है। फिर चल रही हैं 2 2 भाग्य रेखाएं। 30वें साल से या तो आप कोई बिज़नेस साथ में डाल लोगे अपनी जॉब के, है ना, या भाई मतलब 2 चीज़ें, जॉब और बिज़नेस साथ साथ, या 2 बिज़नेस भी हो सकते हैं किसी व्यक्ति के। ऐसे में डबल इनकम बेसिकली दिखा रही है, डबल भाग्य रेखा है, या ये कहो कि बहुत अच्छे पद पे पहुंच जाओगे। अगर ये 2 चीज़ें अलग अलग नहीं होंगी तो पावर एकदम मिल जाएगी आपको, बहुत अच्छा पद मिल जाए इंसान को, तरक्की बहुत देता है। आगे आ जाते हैं, इसके आगे भी आपकी भाग्य रेखा यहाँ चल रही है और उसके बाद ये भी वाली साथ में चल रही है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, पैसा वैसा तो बहुत अच्छा आएगा। आगे देखते हैं आपके दूसरे हाथ में क्या देखने के लिए मिलता है हमें। अगर मैं आपके दूसरे हाथ की बात करूं तो ये भी देखो एकदम भरा हुआ पाम है। भरे हुए पाम हमेशा अच्छे पाम माने जाते हैं। शुक्र का क्षेत्र आपका उस हाथ में भी अच्छा है, इस हाथ में भी अच्छा है। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है। और लग्जरी की जितनी चीज़ें लोगों को चाहिए होती हैं वो भी बहुत अच्छी आपको शुक्र के क्षेत्र वालों को मिल जाती हैं। जो इतना उठा हुआ शुक्र का क्षेत्र होता है, ऐसे लोग रोमांटिक भी बहुत होते हैं और शौकीन भी बहुत होते हैं। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, खूब बॉडी पे सेंट लगाना, सज धज के रहना, ठीक है, इस तरह से लोगों का शौक होता है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके यहाँ पे भी बुध का पर्वत बहुत सुंदर है। चंद्र का क्षेत्र भी आपका बहुत सुंदर है, तो यहाँ सब कोई दिक्कत नहीं है आपके हाथ में। अगर देखा जाए तो मणिबद्ध से भाग्य रेखा उठ रही है और सीधी शनि पर्वत पे जा रही है। बहुत अच्छा योग बना रही है, आप काफ़ी पैसे वाले बन जाएंगे। और उसी एज में, जैसे ऐसे मैंने एज निकालना सिखाया ना, इस हाथ में निकाल लेना जिस समय ये रेखा हाथ में ऊपर उठ रही है। ये देख पा रहे हैं आप, ये जीवन रेखा से इस तरह से ये रेखा उठ रही है। इस समय आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। कोई या तो आप अपना नया बिजनेस खड़ा कर लें, है ना, या फिर कोई जॉब में ही कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए, कुछ भी जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो, जो आपको बहुत ही कुछ दे कर जाए, जिसे कहते हैं ना साल। आप अगर देखो भाग्य रेखा की बात करें तो शुरुआती दौर में भाग्य रेखा कुछ फैली फैली है तो देखने में बिल्कुल कि भाई बिल्कुल बचपन से ही है, लेकिन शुरुआती दौर में भाग्य रेखा कुछ फैली फैली है। भाग्य रेखा जब फैली होती है तो उतना फल नहीं देती है उस लेवल का।
आपको फल नहीं मिलेगा। जितना ये जो स्केच पेन की तरह, ये जो पेन की तरह होती है ना कि पेन से खींच दी है, ये वाली भाग्य रेखा आपको अच्छा बेनिफिट देती है और ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको दे रही है। यहाँ तो बहुत ही डार्क हो रही है 27-28 साल से, तो ये बहुत ही अच्छी डार्क हो रही है। तो ये काफ़ी आपको अच्छा बेनिफिट देने वाली है, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आपका। कुछ कट भी लगा है, हल्का फुल्का नुकसान भी जाएगा, लेकिन क्योंकि भाग्य रेखा बहुत मजबूत है तो मेजर नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ 29वें साल में हल्का सा कट लगा हुआ है, कुछ 28-29 के आसपास, और कुछ ले सकते हैं हम 31-32 के आसपास। हल्का सा कट लग रहा है, हल्का नुकसान जाएगा आपको कोई ना कोई। माइंड बहुत शार्प होगा, मस्तिष्क रेखा काफ़ी ज़्यादा आपकी लंबी है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हृदय रेखा भी ठीक ठाक स्थिति में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दिक्कत बस पूरे हाथ में जो एक है वो स्ट्रगल वाला हिसाब किताब आपका सूर्य का है। भाई सूर्य के लिए इंसान को ना जल्दी उठना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो लेट उठता है ना, आप उसके हाथ में देख लेना, आपको सूर्य डूबा हुआ दिख जाएगा। अब आप तो चलिए आप बोल सकते हैं आपकी शिफ्ट के हिसाब से, पर सूर्य देवता शिफ्ट नहीं देखते ना। ठीक है, तो आपको कोशिश यही करनी है कि जितना भी हो सके सो के जल्दी उठना है। आपकी एक और भाग्य रेखा भी जा रही है इस तरह से, थोड़ा चंद्र की तरफ से भी देख रही है, तो हो सकता है आपको विदेशी भूमि से भी लाभ हो। ठीक है, वो भी आपके लिए, समुद्र, विदेशी भूमि, ये सब चीज़ें आपके लिए लाभप्रद हो सकती हैं, क्योंकि मैंने देखा इस हाथ में जो है ये देख सकते हैं आप, ये चंद्र का क्षेत्र है और इस तरह से एक भाग्य रेखा आपकी बढ़ रही है शनि की तरफ, तो ये भी आपको लाभ देगी। ओवरऑल अच्छा है। कोई क्वेश्चन आपका रह जाए तो बाद में व्हाट्सएप पे भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ ये लगभग बराबर का ही है हिसाब किताब इसका। तो ये इंटेलिजेंट तो आप हैं, अच्छे खासे इंटेलिजेंट, अपने काम के माहिर होते हैं ऐसे व्यक्ति। तर्क शक्ति भी अच्छी होगी आपकी। ओवरऑल सब ठीक है। तो अगर आगे कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।